टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर गणतंत्र दिवस का ऑफर चल रहा है जिसमें बीपीएससी के जितने भी बैचेस हैं उनमें 75% तक की छूट दी गई है और जो यूपीएससी की बैचेस हैं उसमें 92% तक की छूट दी गई है। और यहाँ पर इनके सभी कोर्सेज में वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती है। यानी सभी कोर्सेज की लाइव वीडियोस तो मिलती है, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलता है, स्टडी मटेरियल भी मिलता है, मॉक टेस्ट वगैरह भी करवाए जाते हैं और साथ में सबसे बड़ी चीज है कि इनका डाउट क्लियरिंग सेशन वाला सेशन, किसी भी प्रश्न में किसी भी टॉपिक में 24 घंटे कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग एक्सपर्ट के द्वारा उसे क्लियर करा सकते हैं। और वहीं पर अगर हम लोग बात कि गणतंत्र दिवस के ऑफर में फीस वास्तव में कितनी कम हुई है तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बैचेस हैं, प्रीलिम्स के हैं, मेंस के हैं, टारगेट बैच है, फाउंडेशन बैच है, हिंदी माध्यम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, सारे बैचेस आपको मिलेंगे। और सभी बैचेस में फीस देखिए किस तरीके से कम की गई। उदाहरण के लिए एक बैच है हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर ऊर्जा के नाम से, और जिसकी जो फीस है वो 6,999 थी, इस समय कर दी गई है मात्र 1,499 रुपए। इसी तरीके से एक और क्रैश कोर्स है जिसकी फीस आप देख सकते हैं कितनी कम हो गई है। और इसी तरीके से फाउंडेशन बैच है, उसकी फीस मात्र 4,499। इसी तरीके से बीपीएससी के बैच में भी फीस कम कर दी गई है। तो इन कोर्सेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफर का लाभ ले सकते हैं और एक बड़ी कोचिंग के साथ में आप लोग तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो जिस दिन लास्ट डेट थी उस दिन भी मुझसे कहा था कि सर आवेदन करने में बड़ी समस्या हो रही है, ओटीपी नहीं आ रहा, वेबसाइट नहीं खुल रही है। तो लास्ट के समय में ऐसा होता ही है। हालांकि विद्यार्थियों को लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए था और लास्ट डेट से पहले ही मैं कई सारी वीडियोस में बताने लगता हूँ कि लेखपाल की लास्ट डेट आने वाली है, 28 तारीख है, आप लोग आवेदन कर लीजिए। लेकिन फिर भी किसी कारणवश जो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे तो उनका जो लास्ट डेट है वो निकल गई है। तो ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि विंडो फिर से खोली जाए, फिर से इनको आवेदन का मौका दिया जाए, क्योंकि लास्ट के दिन बात तो सही है कि लास्ट के दिन वेबसाइट नहीं चल रही थी। और यहाँ पर इन विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन आज दिया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, और लिखा तकनीकी कारणों और सर्वर समस्या के कारण अंतिम 2 दिनों में साइट न चलने के कारण हजारों अभ्यर्थी लेखपाल फॉर्म न भर पाने में असमर्थ थे। महोदय सविनय निवेदन है कि अंतिम 2 दिनों में आयोग को संबद्ध, क्या लिखा हुआ है, आयोग की साइट न चलने के कारण और सर्वर प्रॉब्लम के कारण हजारों अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि फॉर्म भरने के लिए 2 से 3 दिनों का अतिरिक्त समय देने की कृपा करें एवं फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने की कृपा करें। आपकी महती कृपा होगी, आपका यह निर्णय हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के समय लेना होगा। ये सब चीजें तो, और ये बहुत सारे छात्रों के नाम लिखे हुए हैं और 31 तारीख की डेट पड़ी हुई है। तो विंडो ये अचानक से जैसे बंद हो जाती है ना, तो इसमें कुछ लेट पेमेंट वाला सिस्टम कर देना चाहिए यूपी ट्रिपल एससी को कि 5 दिन अगर बाद आप आवेदन करेंगे अंतिम समय तो 3 गुना शुल्क 4 गुना शुल्क इस तरीके से लगा करके, और तो जैसे विद्यार्थी पहले भी आवेदन कर देंगे और जिनका छूट जाएगा तो उसमें आवेदन कर लेंगे। फिलहाल इन विद्यार्थियों को मौका देना चाहिए, यूपी ट्रिपल एससी को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। कभी कभी हो जाता है और एक भर्ती क्या होती है किसी विद्यार्थी के जीवन में, ये एक विद्यार्थी ही समझ सकता है, एक बेरोजगार ही समझ सकता है। अगली सूचना है यूपीएससी आरओ एआरओ टाइपिंग की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार का असली प्लान क्या भर्तियों को लेकर के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज आरओ एआरओ की टाइपिंग को लेकर के एक नोटिस जारी की है। विद्यार्थियों को पता नहीं था कि किस तरीके की टाइपिंग होगी और कब टाइपिंग होगी, क्या शेड्यूल है। तो जैसे एपीएस की भर्ती में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बता दिया था कि कुर्ती देव 010 के साथ में मंगल टाइपिंग कर दिया था, लेकिन आरओ एआरओ के बारे में स्पष्ट नहीं किया था। पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2017 के पहले तक जो टाइपिंग हुआ करती थी वो टंकड़ मशीन में हुआ करती थी। उसके बाद में सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था 2018-19 में, जब ये टाइपिंग होनी थी 17 वाली। और तभी मैं वो वीडियो दिखाऊंगा किसी दिन, आप लोग सर्च करेंगे तो हो सकता है कि मिल जाए। 2019 या 18 में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, बहुत सारे वीडियोस बने थे। तो फिर वो कंप्यूटर पर टाइपिंग होने लगी, लेकिन कंप्यूटर में टाइपिंग होती थी वो आरओ एआरओ और जितनी भी भर्तियां हैं इनकी टाइपिंग में कुर्ती देव ही फॉन्ट मांगा जाता था।
01.0 वाला, 010 वाला। और लेकिन अब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हाई कोर्ट की एग्जाम में भाग लेते हैं, अन्य भर्तियों में भाग लेते हैं, उनको मंगल टाइपिंग आती है। और इसलिए ये मांग की जा रही थी कि मंगल और कुर्तिदेव दोनों का विकल्प रखा जाए। तो आज इस चीज को क्लियर कर दिया है लोक सेवा आयोग ने कि अब अगर आपको मंगल आती है या कुर्तिदेव आती है, दोनों में से आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए, अच्छी बात है और पहले ही क्लियर कर दिया है। समय भी आपको चूंकि मिल गया, अगर पहले से पता चल गया तो अब आपको अलग से कुर्तिदेव नहीं करना पड़ेगा अगर मंगल सीखा है। और अगर कुर्तिदेव सीखे तो कोई बात ही नहीं है। ये कुल मिलाकर के कोई भी एक टाइपिंग आती है तो आपको जरूरी नहीं है कि हमको कुर्तिदेव ही सीखे। मंगल से भी दे सकते हैं, कुर्तिदेव से भी टाइपिंग कर सकते हैं। और उसकी एक डेट भी बता दी है, 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक टाइपिंग आपकी आयोजित की जाएगी। तो ये एआरओ के लिए जो विद्यार्थी होते हैं, ये उनको टाइपिंग करना होता है। अभी तक पिछली टाइपिंग तो शंभुनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी। देखिए ये इस बार कहाँ पर टाइपिंग होती है। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज एलटी ग्रेड के 2 और विषयों की आंसर की जारी कर दी है। बहुत तेजी से लोक सेवा आयोग में काम हो रहा है, भले ही पीसीएस को इन्होंने डिले कर दिया है। और डिले क्यों किया उसके बारे में भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किन विषयों की आंसर की जारी की गई है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कला विषय, जो 24 जनवरी को इसकी परीक्षा हुई थी कला विषय की। तो इसमें अगर कोई आपत्ति हो तो आप लोग आयोग के काउंटर पर इस प्रारूप में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, अपना रोल नंबर, अनुक्रमांक वगैरह दे करके और साक्ष्य वगैरह सहित। ये डेट पड़ी हुई है इसमें 6 फरवरी। ये देखिए 6 फरवरी तक आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जिन प्रश्नों पर अगर आपको दिक्कत हो। और यहाँ पर एक और सब्जेक्ट है कृषि और उद्यान कर्म, और इसमें डेट देख सकते हैं 31 जनवरी। तो लोक सेवा आयोग बहुत तेजी से काम कर रहा है, खासतौर से एलटी ग्रेड को लेकर के। और आपको पता है कि अप्रैल से एलटी ग्रेड का मेंस भी लगा है। फरवरी के महीने में ही आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा निश्चित तौर पर। और उसके बाद में सरकार का एक बड़ा प्लान है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जब चुनावों की घोषणा होगी और उसके पहले पहले तक एक बड़ा, मतलब 1.5 से लेकर के 2 लाख सरकारी नौकरियों के पदों पर नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम किया जाए। चुनाव के पहले 2 लाख सरकारी नौकरियों का, और ये इकट्ठे ही शुरू होगा सितंबर के महीने से। अब आप लोग सोचेंगे कि अरे 2 लाख कहाँ से, 2 लाख तो विज्ञापन भी तो जारी होना चाहिए। हाँ, विज्ञापन सबके जारी हो चुके हैं और कुछ की जारी होने वाले हैं। जिनके जारी होंगे वो भी बहुत जल्दी उनकी परीक्षा करा ली जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख विभाग हैं जहां से भर्तियां होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आपने देखा अभी आज की एलटी ग्रेड की आंसर की जारी हो गई। इसके पहले लगभग सभी 20 विषयों की एलटी ग्रेड की आंसर की जारी हो गई। और एग्जाम कैलेंडर कल जो लोक सेवा आयोग को जारी हुआ है उसमें अप्रैल में मेंस बताया गया एलटी ग्रेड का कि अप्रैल से शुरू हो रहा है, अप्रैल, मई, जून। और उसमें एलटी ग्रेड में कोई इंटरव्यू तो होता नहीं है, बस रिजल्ट आ जाएगा मेंस का, वही फाइनल। तो एलटी ग्रेड में लगभग 7,466 पद हैं। और इसके अलावा पीसीएस में लगभग 900 पदों पर 2 वैकेंसी, 24 की है, 25 की वैकेंसी है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वगैरह की जो सीधी भर्ती आई थी 2000 पद है। बहुत सारे पद है, जीडीसी का पद है, आप जाकर के देखिए लगभग 81 दिन परीक्षा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। और ये सारी सारी जो परीक्षा वो इस साल कंप्लीट कर ली जाएंगी, पीसीएस को छोड़ करके जो नया विज्ञापन है। तो ये सब बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, लगभग 25 से 30 हजार के आसपास उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां, सीधी भर्तियों को अगर जोड़ दिया जाए। और इसी तरीके से लगभग 40,000 भर्तियां आपकी पुलिस विभाग की हैं। ये नियुक्ति पत्र भी इसी साल चुनाव के पहले दिया जाएगा। जैसे मैंने सितंबर में यहाँ पर लिखा, पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी, दरोगा भर्ती 32,000 तो अकेले पुलिस कांस्टेबल की है, उसके बाद 4500 के आसपास दरोगा भर्ती है। तो लगभग 40,000 पुलिस विभाग की भर्तियां, एएसआई, गोपनीय और बहुत सारी भर्तियां आपने देखी होंगी, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की 40,000 से भी ज्यादा है। तो 40,000 ये वैकेंसी हो गई। और 30,000 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। और यूपी ट्रिपल एससी को भी 30,000 लोगों की लिस्ट भेजना है। तो यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल भर्ती के बारे में जो जानकारी मिली है, जो बड़ी बड़ी भर्ती है उनको पहले करवाओ। इसीलिए आपका पीसीएस को बाद में फेंक दिया गया है, एलटी का मेंस पहले करा लिया गया है। और लेखपाल भर्ती की परीक्षा भी जल्द होगी, मई। आपको आप सोच सकते हैं कि मई के महीने में लेखपाल की भर्ती परीक्षा हो सकती है। लेखपाल में कोई इंटरव्यू तो होता नहीं है, जैसे लेखपाल में ज्यादा पद है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी भर्तियां हैं यूपी ट्रिपल एससी की, पुरानी पेंडिंग भर्तियां हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी की भी लगभग 30,000 के आसपास भर्तियां हैं। और इसके बाद में आ जाइए शिक्षा सेवा चयन आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी 30 से 32,000 पदों पर भर्तियों का नियुक्ति पत्र यहाँ से भी निकलेगा। आप बोलेंगे ये कहाँ से हो गया, तो ये यहाँ से हो गया कि 4100 तो आपकी पुरानी टीजीटी पीजीटी है, 900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, परीक्षा इंटरव्यू करा करके नियुक्ति पत्र देना है। उसके बाद में जो 23,000 वैकेंसी की जो अधियाचन आना है और 1250 के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो अधियाचन तैयार बन करके रखा है, जिसकी स्क्रूटनी चल रही है निदेशालय में, उसका अधियाचन आकर के उसी साल कंप्लीट करके दे देना है। और प्रशांत कुमार जानते हैं आप लोग, जो चेयरमैन है वो कितने प्रिय है
एक मिशन की तरीके से काम करते हैं योगी जी के आदेश को, तो वो करवा देंगे। तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये साल निकल गया तो फिर आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि चुनाव के बाद में कुछ नहीं होता है। कोई भी सरकार हो, चाहे वही सरकार हो या दूसरी सरकार हो, अगर वही सरकार रहती है तो भी वो सुस्त हो जाती है। उदाहरण आपके सामने बिहार है, बिहार में सरकार वही है, टीआरई 4 देख लीजिए, लटक गया, अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। और चुनाव के पहले जो चीजें होती है वो बहुत तेजी से होती हैं। तो ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे पुलिस वाले विद्यार्थी हो, मन लगा के पढ़ाई करें, दुर्गा वाले विद्यार्थी हो, मन लगा के पढ़ाई करें, एलटी मेंस वाले विद्यार्थी हो, मन लगा करके पढ़ाई करें, लेखपाल भर्ती वाले विद्यार्थी हो, मन लगा करके पढ़ाई करें, इसी को अंतिम मौका माने, और चाहे वो पीसीएस वाले विद्यार्थी हो। और ये सारी सारी जो प्लानिंग पूरी हो चुकी है, आपने सुबह के समाचार पत्रों में देखा भी होगा कि जितने भी भर्ती बोर्ड है सबके चेयरमैन, उप सचिव, सदस्य, कर्मचारी सब फुलफिल किए जा रहे हैं। ये आज ही का पेपर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 2 सदस्य भेज दिए गए इंटरव्यू लेने के लिए, कि कोई कमी नहीं है, चूंकि सीधी भर्तियां हैं उसमें इंटरव्यू होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में इंटरव्यू होता है, 25-75 के नंबर जोड़े जाते हैं, और पीसीएस के भी इंटरव्यू भी लगे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये तो सुबह की खबर है, और अभी अभी थोड़ी देर पहले की एक खबर है कि लोक सेवा आयोग में एक उप सचिव अभी अभी थोड़ी देर पहले भेज दिए गए हैं, जिनका नाम है श्री कमलेश चंद्र, अपर आयुक्त थे देवी पाटन मंडल गोड्डा में। अभी इनको अभी अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेज दिया गया है, जिनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। तो भैया बस मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और ये साल अगर निकल गया तो बस निकल गया। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।